तो आज है डे 2 ऑफ मेरी डेली लाइफ स्टोरी का। कल मैंने आपसे बात की, मेरा मन भी खुला, थोड़ा बहुत आपको सब लग रहा होगा मेरे बोलने में। और बाकी आज तो मन में कुछ है काल। वो होता है ना, बचपन में ऐसा होता है कि हमें पेंसिल, मैंने ये ध्यान दिया कि बचपन में जैसे हमें पेंसिल मिलती है लिखने के लिए, अगर हम कोई गलती भी करते हैं तो हम उसे मिटा लेते हैं। और बड़े होने के बाद हमें पेन दे देते हैं लिखने के लिए, पर हम पेन से कभी गलती तो मिटा नहीं पाते। तो शायद यही है जिंदगी का मतलब, कि अगर छोटे हैं कुछ गलती हो जाती है उसे भूल भी जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हम उस गलती को कभी भूल पाते हैं और ना कभी मिटा पाते हैं। कितना भी ट्राई कर ले, हम अटक ही जाते हैं। अब दिमाग से निकलती नहीं है वो बात। तो मैं भी कल ठीक था, थोड़ी मैंने अपने आप से बात की, और आज वही फिर से। हम्म, आज फिर परेशान है। एक दिमाग में वही ख्याल आ रहे हैं कि मैंने ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। और ये तो लाइफ है यार, ऐसा तो चलता ही रहेगा। बाकी मेरी अब तक 21 साल की उम्र हो चुकी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस यही सीखा कि कभी भी आप कुछ भी करो, अगर आपके घर वाले कभी टोक देना कि इस चीज़ में कि ये गलत हो, तो वो गलत है। अगर आप उन्हें कहते रहो कि भाई आपको क्या पता है ये क्या, बाद में आपको खुद रियलाइज होगा कि वो जो कहते हैं हाँ सही बात है। मेरे घर वाले बहुत कहते थे कि भाई तो ऐसे दोस्त मत पाल। मेरे दोस्तों ने बहुत, मतलब मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत मना की कि भाई इनके साथ मत रह, ये ऐसे ही है ऐसे ही है। मैं फिर भी कहता था नहीं, सारे ऐसे थोड़ी होते हैं। जब मैंने कुछ काम स्टार्ट किया, तो भी घर वालों ने बोला कि देख, कभी यारी दोस्ती रहती है, पर अगर उसके बीच में कभी पैसा आता ना, वो यारी दोस्ती आती। तो अभी कोई आ गया था ऊपर, तो अभी पता नहीं है, मन सा नहीं खुला है। अभी मैं सही से बात ही नहीं कर पा रहा, अभी भी डर लगता है बात करने में। जबकि मैं खुद की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ गलत काम नहीं कर रहा, फिर भी मुझे इस चीज़ से डर लगता है। देखो क्या चीज़ है वो, ये सब आपके अंदर भी होगा। जबकि हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, ना तो भाई हम नशा कर रहे हैं ऊपर बैठ के, ना कुछ क्या कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो तो बना रहे हैं। फिर भी हमें डर लगता है, अरे भाई कोई आ जाए, कोई देख ना ले। लाइफ में यार पता नहीं क्यों डर सा लगता था। तो अभी मेरी 21 साल की उम्र हो चुकी है, मेरे को अभी तक नया एक्सपीरियंस से बस ये लगता कि भाई अगर आपको यारी दोस्ती भी करनी है, तो आप उससे, पता नहीं क्यों, अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे ना किसी को, तो वो कभी सक्सेस हो नहीं पाती। कुछ की हो जाती है, कुछ की नहीं हो पाती। क्योंकि अगर देखो यार, अगर दूर का है, दिन में 1 घंटा मिल रहे हैं, 2 घंटा मिल रहे हैं, अरे भाई यारी दोस्ती तगड़ी है, उससे नहीं होता। अगर हम पूरा दिन साथ रह गए ना उस बंदे की, पूरा 8 घंटे का, ये मान लो कहीं घूमने चले जा रहे हैं, वहाँ दिन रात रह रहे हैं, जब उसी यारी दोस्ती का पता चलता है कि हाँ भाई ये यारी दोस्ती नहीं है कि भाई 1 घंटा आ गया, बड़ी बड़ी बातें कर दी। उस सबसे बड़ी बात अब, जो हमें ये लगता है कि भाई हमारा कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है, तो मुझे इसमें अपनी भी गलती लगती है। क्योंकि जो पुरानी बातें हैं, जो मुझसे गलती हो चुकी हैं, मेरे दिमाग में अब भी हैं, वो निकल ही नहीं पा रही। उन्हें निकालूंगा जब ही मैं आगे बढ़ूंगा, मैं उन्हें निकाल नहीं पा रहा, ना किसी चीज़ पे काम कर पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये होना चाहिए ना एक टंग की भाई, अब मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मान लो मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं पहले वीडियो बनाता था, मुझे बहुत अच्छी ना वो आती थी, मतलब वीडियो एडिटिंग करता था मैं, लाइक सिनेमैटिक की वीडियो बनाता था, कभी कुछ कभी कुछ। एक से एक तगड़ी तगड़ी ऐड भी शूट किए मैंने, बहुत अच्छे अच्छे। तो बीच में मतलब कि मैं टाइम की शोर को देने लग गया। मैं अगर कुछ काम करता, किसी मतलब दोस्तों का ही फोन आया था,
भाई चल वहाँ चलना है, ये वीडियो शूट करनी है, ये वो। भाई ये मेरा काम कर दे, वहाँ चलना है। डेली, एक दिन की बात नहीं है, डेली की बात है ये। ऐसे करते 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 3-4 साल हो गए। कई बार तो मैं खाना छोड़ के भाग जाता था, यही दोस्त की में। मतलब कि कभी खाना छोड़ के भागे, घर वाले गाली होते थे, अरे खाना तो खा लिया कर कम से कम। कभी खाना खाना ही भूल गए, सुबह गए शाम को आए, घर वाले भी आते। अब ये चीज़ मुझे भी बेकार लगती है कि यार आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। देखो, घर वाले हो चाहे कोई भी हो, मान लो आपका ही कोई बंदा है या आपका ही बच्चा है कोई, तो वो वही सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है, ना उसे कुछ बेनिफिट हो रहा, ना वो कुछ अपनी स्किल्स सीख रहा, ना कुछ, बस आवारागर्दी में। और जो आपको लेके जा रहा है वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो गुस्सा नहीं आएगा इस चीज़ में। तो मेरे हिसाब से दुनिया ऐसी है, अगर जो हमारे जैसे लोग होते हैं, जो मेरे जैसे लोग होते हैं, वो तो मुझे पता है कि भाई सभी हमारे जैसे नहीं होते हैं। क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई नहीं करता किसी के लिए कुछ, क्योंकि सबको अपने टाइम की कदर है। आज के टाइम में ऐसे ऐसे बंदे हैं, अगर आपको मतलब आपके अंदर घुस के ना आपको बिल्कुल मीठी मीठी बातें कर गई, आपको आपको जिंदा गाड़ देंगे, ऐसे ऐसे बंदे हैं। तो आज के टाइम में हमें यही लगता है। और मेरे हिसाब से बंदे भी सभी शुरुआत में सभी सही होते हैं, कोई इतना तेज होता नहीं है। जैसे जो मेरे साथ इतनी सारी घटनाएं घटी, मेरे साथ इतनी इंसिडेंट्स हुए, वो इतना सारा मतलब जो मैं झेल रहा हूँ, अगर मैं होना चाहूँ ना तो मैं भी इस टाइम बहुत बुरा बन सकता हूँ, मैं भी लोगों का बुरा कर सकता हूँ, पर मुझे करना ही नहीं है। मैंने अब सबसे बढ़िया चीज़ ये सोची है कि भाई मैं अब अकेला ही रहूँगा, ना मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है। बस अपना अकेला रहूँगा। और देखो लाइफ में हमें कुछ करना है यार। हम ही सोचते रहेंगे ना कि उस चीज़ को दिमाग में लेके चलते रहेंगे कि यार गलत हो गया, ये वो हो गया। हमें बस अपने काम पे फोकस करना है। कि हर बंदा मेरे हिसाब से तो जो उसके हिस्से में लिखा है ना, अगर आप ये भी सोचेंगे भाई मुझे ये करना है, ये बनना है, वो बनना है, सब कुछ आपके साथ से ही चलेगा। टाइम आएगा, आपको जो करना है, आप जो आपके उसमें लिखा हुआ है कि आपको यही करना है, तो वही मिलेगा आपको बाद में। आप कितने भी हाथ पर मान लो, आपका टाइम आने पे सब लाइन सीधी हो जाएगी। अभी तो फिलहाल मैं भी कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कितना टाइम लगेगा, मेरी मुझे क्या स्किल्स है, मेरे को क्या वजूद है भाई। तो मैं अपना ही नहीं समझ पा रहा कुछ। ये चैनल भी मैंने इस चक्कर में बनाया कि मैं अपने मन की बात ना बोल सकूँ और बोल के डाल सकूँ, कि मैं इसे बाद में देखूंगा 4 या 5 साल बाद। बाकी पता नहीं यार इतने टाइम रह भी पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, क्या पता भाई। मौत का भी कभी आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसको 5 साल बाद देखूंगा, फिर मुझे रियलाइज होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, अब भी मेरी यही कंडीशन है या मैं थोड़ा बहुत कुछ अचीव किया। बाकी मेरा तो यही है कहना कि आप अगर गलती करते भी हैं तो कोशिश यही कीजिए कि उसे भुलाने की कोशिश कीजिए। उसे दिमाग में मत रखिए कि भाई वो वैसे ही मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं खुद तो मिटा नहीं पा रहा अपने दिमाग से। जैसे यूट्यूब पे ज्ञान बांट देते हैं, अरे भाई ये कर दो, वो कर दो। नहीं, मैंने ये बहुत देखा कि आपको यूट्यूब पे इंस्टाग्राम चला हुआ है, बार बार मोटिवेशन मिल रहा है कि ये फाड़ दें, वो कर दें। हमारे मन में रहता है, अरे भाई अरे ये सही होगा। बाद में इस स्क्रॉल करते करते वो सब दिमाग से निकल जाता। अभी मैंने मूवी देखी आज सुबह, मुक्केबाजी मूवी देखी मैंने, पूरा जोश में आ गया क्योंकि वो बंदा अपने सपने के लिए लड़ रहा था। उसका सब कुछ हो गया, उसका परिवार भी, सब कुछ, और उसने छोड़ा नहीं अपना सपना। और हम बस सोते रहते हैं कि भाई हाँ हमारा सपना पूरा हो नहीं रहा है। और उस पे हम इतना टाइम दे नहीं पाते, ना हम खुद टाइम देते, ना हम खुद मेहनत करते हैं। हमें ये बात जब कहनी चाहिए जब हम सपनों के पीछे बिल्कुल दिन रात 24 घंटे अपने दे रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो तब सक्सेस नहीं होगा था। तब हमें ये बात कहनी चाहिए, हमें घर पड़े पड़े फ़ोन चलाते हुए ना ये बात नहीं कहनी चाहिए कि भाई हमारा कुछ नहीं हो रहा है।
हमें भी कुछ काम बता, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ बंदे मिलते हैं वो मुझसे ही कहते हैं कि भाई यार कुछ काम बता यार, बड़े परेशान है। और मैं बोलता हूँ भाई ये चलो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। तो अपॉर्चुनिटी ये भी नहीं कि हम घर बैठे रहेंगे तो ही हमारे पास आएगी, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं भी अभी कुछ कर रहा हूँ। ये तो फिलहाल मेरा साइड चैनल है जो मैं अपने मन की निकालने के लिए कर रहा हूँ। मेरा ही बोलना थोड़ा ठीक होगा, कम्युनिकेशन ठीक हो जाएगी। और बाकी यार, अगर मेरी एज का एक्सपीरियंस है, अगर वो किसी काम भी आता है, एक या दो बंदे के, मुझे यही खुशी मिलेगी, हाँ भाई किसी का तो कुछ काम हुआ। बाकी यार ये ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। अप अप एंड डाउन तो होता रहता है। देखते हैं आगे क्या होगा।